हो गई ना। हाँ प्यारे साथियों, इस जीके के लाइव सेशन में हम बात कर रहे थे स्टैटिक जीके के बारे में, और स्टैटिक जीके में हमारा टॉपिक चल रहा था भारत के प्रमुख मंदिर। पिछली क्लास में एक क्लास हो चुकी है मंदिरों की और दूसरी क्लास है। पिछली क्लास में हमने बात की थी भारत के बारे प्रमुख ज्योतिर्लिंग, है ना, भगवान शिव या भगवान भोलेनाथ के 12 प्रसिद्ध शिवालय, उसे कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग। ठीक है ना, 12 ज्योतिर्लिंग अलग अलग स्थानों पे हैं। ध्यान रखना, सर्वाधिक कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कितने हैं? 3। एमपी में कितने हैं? एमपी में 2। और ध्यान रखना, गुजरात में कितने हैं? गुजरात में 2। राजस्थान में कितने हैं? राजस्थान में मैं आपसे पूछ लेता हूं, प्रश्न है, इसे कौन से ज्योतिर्लिंग का निर्माण माना जाता है कि भगवान श्री राम ने किया है? रामेश्वर। रामेश्वर कहां पे है? भारत का सबसे दक्षिणी ज्योतिर्लिंग कौन सा है? रामेश्वर। भारत का सबसे दक्षिणी ज्योतिर्लिंग कौन सा है? रामेश्वर है, ध्यान रखना। लेकिन दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध कौन सा है? मल्लिकार्जुन। ठीक है ना, दोनों में कंफ्यूज मत होना। आपसे पूछ ले कि भारत का सबसे दक्षिणी ज्योतिर्लिंग कौन सा है? रामेश्वर। ठीक है ना, लेकिन दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग कौन सा है? मल्लिकार्जुन। भारत का सबसे उत्तरी ज्योतिर्लिंग कौन सा है? केदारनाथ। भारत का सबसे ऊंचा ज्योतिर्लिंग कौन सा है? केदारनाथ। ठीक है, उस तो भाई कम से कम उन ज्योतिर्लिंगों के नाम और राज्यों के नाम याद कर लेना। ठीक है ना, यहाँ से प्रश्न आएगा। और क्योंकि बच्चे प्रश्न ऐसे गलत कर लेते हैं, ये बोनस का नंबर है। ऐसे प्रश्न आप गलत करोगे तो आप मेरिट से आउट होते रहोगे, ध्यान रखना। धीरे धीरे मेरिट से बाहर जाओगे, क्योंकि इजी प्रश्न गलत नहीं करना है। फिर उसके बाद में हमने बात की थी राज्यों के प्रमुख मंदिर, है ना, और इसमें हमने बात की थी राजस्थान के बारे में। अब राजस्थान में ध्यान रखना, राजस्थान में एक मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, खाटू श्याम जी का मंदिर। ठीक है ना, खाटू श्याम जी का मंदिर। ध्यान रखना, ये राजस्थान की राजधानी जयपुर के पास में सीकर, ध्यान रखना, सीकर जिले में, ध्यान रखना, रिंगस एक स्थान है, और रिंगस के पास में एक गांव है, उसका नाम है खाटू गांव। ठीक है ना, खाटू गांव। खाटू गांव में ध्यान रखना, भगवान श्री कृष्ण जी का ही रूप है, श्याम के रूप में यहाँ पे पूजा की जाती है। ध्यान रखना, इस मंदिर में शीश की पूजा की जाती है। किसकी की जाती है? शीश की पूजा, है ना। खाटू श्याम जी का नाम क्या है? बर्बरिक। ठीक है ना, और ये महाभारत से संबंधित है। ठीक है ना, और कहते हैं कि बर्बरिक के शरीर की पूजा कहाँ पे की जाती है? हरियाणा में। ध्यान रखना, हरियाणा के हिसार जिले में एक छोटा सा गांव है, सिहाड़वा गांव है एक, ध्यान रखना, हरियाणा में। वहां पर खाटू श्याम जी के शरीर की पूजा की जाती है, लेकिन शीश की पूजा कहां पे की जाती है? ना, राजस्थान में। राजस्थान में ध्यान रखना, सीकर जिले के खाटू गांव में। कहते हैं कि महाभारत का युद्ध, है ना, महाभारत का युद्ध वर्तमान में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली क्षेत्र और कुछ राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में कहते हैं कि खाटू श्याम जी ने भगवान श्री कृष्ण जी को अपना शीश दान में दिया था। शीश दान में दिया था, तो शीश तो कहाँ पे आ गया था? सीकर में, लेकिन शरीर का बाकी भाग कहाँ पे रह गया था? हरियाणा में। तो आज भी हरियाणा में हिसार जिले में खाटू श्याम जी के शरीर की पूजा की जाती है, लेकिन शीश की पूजा कहाँ पे की जाती है? राजस्थान। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि आज के समय में जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, राजनेता है, कहाँ पे आते हैं? खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। ठीक है ना, बस इतनी बात याद कर लेना। उसके बाद में दिलवाड़ा जैन मंदिर, है ना, दिलवाड़ा जैन मंदिर। ध्यान रखना, दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में माउंट आबू, राजस्थान में माउंट आबू सिरोही। ठीक है ना, राजस्थान में माउंट आबू सिरोही में ध्यान रखना, सफेद संगमरमर से बना एक 5 मंदिरों का एक समूह है। ठीक है ना, ये 5 मंदिरों का एक समूह है, सफेद संगमरमर से ये बना हुआ मंदिर है। ध्यान रखना, ये मंदिर, इसमें मुख्य मंदिर है वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर, जो जैन धर्म के संस्थापक है, ऋषभदेव। ठीक है ना, ऋषभदेव जी को समर्पित है। और ध्यान रखना, नेमिनाथ, जो इनके 22वें तीर्थकर थे, इन दोनों को ये समर्पित है। ठीक है ना, तो ये बात याद रखना, दिलवाड़ा जैन मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है, और यहाँ पर 5 मंदिरों का समूह है। ठीक है ना,
उसके बाद में कल यहां तक पढ़ चुके। नेक्स्ट लिखना 3 नंबर पे बर्मा मंदिर। बर्मा मंदिर कहाँ पे है? पुष्कर में, ठीक है ना। बर्मा जी का मंदिर पुष्कर में, ये विश्व का प्रथम बर्मा जी का मंदिर है। विश्व का प्रथम बर्मा जी मंदिर, ध्यान रखना, विश्व का प्रथम बर्मा जी का मंदिर कहाँ पे है? पुष्कर अजमेर में, ठीक है ना। लेकिन राजस्थान में बर्मा मंदिर कितने हैं? 3। कितने हैं? 3। एक तो पुष्कर अजमेर में है और एक बर्मा जी का मंदिर है बाड़मेर में, ध्यान रखना, बाड़मेर में। और एक बर्मा जी का मंदिर है बांसवाड़ा। और पूरे भारत में ही बर्मा जी के मंदिर कितने हैं? 3। और तीनों ही कहाँ पे है? राजस्थान में। लेकिन विश्व में प्रथम बर्मा जी का मंदिर कौन सा है? पुष्कर, ठीक है ना। एक भारतीय हिंदू मंदिर है जो भारत के राजस्थान राज्य अजमेर जिले में पवित्र स्थल पुष्कर में स्थित है, ध्यान रखना। पुष्कर झील भी है, ठीक है ना, पवित्र स्थल है। और इस मंदिर में जगत पिता बर्मा जी की मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर का निर्माण लगभग 14वीं शताब्दी में हुआ था। पारिक ब्राह्मण समाज के व्यक्तियों ने इस मंदिर का निर्माण कराया, जो कि लगभग 700 वर्ष पुराना है। यह मंदिर मुख्य रूप से संगमरमर से पत्थरों से बना हुआ है। ध्यान रखना, कार्तिक पूर्णिमा के त्यौहार के दौरान यहाँ मंदिर में हजारों संख्या में भक्तजन आते हैं। और बर्मा जी के भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग द्वारा, ध्यान रखना, 2005 को राष्ट्रीय महत्व स्मारक घोषित कर दिया गया, ठीक है ना। जो भारतीय पुरातत्व विभाग है, इन्होंने इस मंदिर को, ध्यान रखना, क्या कर दिया है? राष्ट्रीय महत्व का एक स्मारक घोषित कर दिया गया है, क्योंकि ये बर्मा जी का मंदिर विश्व का पहला मंदिर है। अब भाई बर्मा जी का मंदिर क्यों नहीं बनाते हैं? कोई कारण बता सकता है कि बर्मा जी का मंदिर बहुत कम है? 3 ही है, देख लो। कहते हैं कि बर्मा जी की मूर्ति स्थापित करता है ना, उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। बर्मा जी की मूर्ति स्थापित करता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन 3 मंदिर है। प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? पुष्कर मंदिर है ना। बर्मा जी का मंदिर कहाँ पे है? पुष्कर अजमेर में, ठीक है। उसके बाद में इसको लिख लिया ना, बर्मा मंदिर, पुष्कर अजमेर, ठीक है ना, पुष्कर अजमेर। कम से कम राजस्थान वाले तो याद कर लो, है ना, याद है। उसके बाद में नेक्स्ट लिखना मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर, जो कहाँ पे है? राजस्थान में, ध्यान रखना, दौसा जिले में है। कहाँ पे है? दौसा जिले में, ठीक है ना। ध्यान रखना, दौसा जिले के सिकंदरा महुआ के बीच पहाड़ियों में स्थित है ना। इसे घाटा मेहंदीपुर भी मंदिर कहा जाता है, क्योंकि यह मंदिर है 2 पहाड़ियों के बीच में घाटियों में स्थित है। यहाँ पर प्रतिवर्ष होली, दशहरा और हनुमान जयंती के अवसर पर मेला भरता है। और ये भूत प्रेत जादू टोना के निदान के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, इस लाइन को लिखना है। कौन सा मंदिर भूत प्रेत तथा जादू टोना के निदान के हेतु प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? मेहंदीपुर बालाजी। और सभी को पता है, ठीक है ना, मेहंदीपुर बालाजी सभी को पता है। यहाँ पर एक परंपरा है ना, जब आप मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में जाओगे, है ना, दर्शन करने के बाद में आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना है ना, सीधे सीधे आगे ही चलना है, पीछे मुड़ के आप नहीं देखोगे। यदि पीछे मुड़ के देखोगे तो जितने भी यहाँ पर भूत प्रेत है आपके पीछे हो जाएंगे। हाँ, क्या हुआ? हाँ, आगे चलना, मेरी बात सुनो। वहां पीछे देखने की परंपरा नहीं है। यदि पीछे देखोगे तो घर आते समय भूत प्रेत साथ में लेके आओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर भूत प्रेत तथा जादू टोने का निदान किया जाता है, ठीक है ना। और ये भूत प्रेत के लिए पूरे भारत में, विश्व में प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। उसके बाद में तनोट माता का मंदिर, ध्यान रखना, हाल ही में चर्चा में है। और आपको पता है तनोट माता का मंदिर कहाँ पे है? जैसलमेर में। जैसलमेर। तनोट माता की विशेषता यह है कि पूजा कौन करता है? सीमा सुरक्षा बल के जवान करते हैं, ध्यान रखना, बीएसएफ के जवान है वो पुजारी होते हैं, ठीक है ना। ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो सेना के अधीन है, ठीक है ना।
ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो सेना के अधीन है। इसमें पूजा पाठ करना, है ना, मंदिर की देखभाल करना, ये कौन करती है? सेना करती है। और आप सभी को पता है 1971 का युद्ध, पता है ना, 1971 का युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान ने इस मंदिर पे हमले करने की कोशिश की, बम गिराए, लेकिन एक भी बम फटा नहीं, ध्यान रखना, विस्फोट नहीं हुआ था एक बम भी। फिर उन बम्बों को भारतीय सेना ने उसको अपने अधीन किया, उसमें जांच की, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना, सभी बम सुरक्षित थे, है ना। तो तनोट माता को सेना की देवी कहा जाता है। और हाल ही में पाकिस्तान ने सीज फायर में, अभी हाल ही में मुठभेड़ में, ध्यान रखना, पाकिस्तान ने फिर वापस कोशिश की है, लेकिन वहाँ के स्थानीय नागरिकों ने, अभी आपने एक सुना ना कि पाकिस्तान का एक F-16 है ना, क्रैश हो गया था, है ना, भारत ने एक पाकिस्तानी पायलट को पकड़ लिया है। ये घटना कहाँ की है आपको पता है? तनोट, है ना, जैसलमेर की है। नाचना गांव है ना, उसके पास में, इस क्षेत्र में है। तो 1971 के बाद में ये मंदिर पूरा किसके अधीन हो गया है? सेनाओं के अधीन हो गया है, ठीक है ना। इस तनोट माता को सेनाओं की देवी, है ना, या सीमावर्ती देवी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। 1971 के युद्ध के लिए, युद्ध के समय यह प्रसिद्ध हो गया था मंदिर, ठीक है ना। और यहाँ पर 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस समय भी ध्यान रखना एक विजय स्तंभ भी यहाँ पे बनाया था। देखो आपके सामने ये एक विजय स्तंभ है, ये एक विजय स्तंभ है, ध्यान रखना। और ये विजय स्तंभ 1965 भारत और पाकिस्तान के युद्ध के उपलक्ष्य में बनाया गया है, ठीक है ना। आपसे पूछ ले कि 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध का विजय स्तंभ कहाँ पे है, कहाँ पे बनाया गया? तनोट में, ध्यान रखना, ठीक है ना। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है। 1965 भारत और पाकिस्तान के युद्ध का विजय स्तंभ किस स्थान पे बनाया गया? तनोट, ठीक है ना। और तनोट कहाँ पे है? जैसलमेर में। देखो इनके अन्य नाम है, अन्य नाम में ध्यान रखना, भोजसरी, सैन्यों की देवी, रुमाली माता, ध्यान रखना, थार की वैष्णो देवी, ठीक है ना। थार की वैष्णो देवी भी किसे कहते हैं? तनोट माता को कहते हैं। देगराज आदि इनके नाम है। रुमाल वाली माता, यदि राजस्थान स्टेट लेवल की आप तैयारी करें तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, रुमाल वाली देवी या थार की वैष्णो देवी, ठीक है ना। वैष्णो देवी का मंदिर कहाँ पे है? लेकिन थार की वैष्णो देवी किसे कहते हैं? तनोट माता को, ठीक है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। लिखो, इसको लिख लिया ना? अरे लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो? या केचप क्षमता ज्यादा है कि एक बार देख लेते याद हो जाते हैं, है ना। भाई लिख देना। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें, हर्षनाथ का मंदिर। हर्षनाथ का मंदिर कहाँ पे है? सीकर में, ठीक है ना। सीकर में हर्षनाथ पहाड़ी है, ध्यान रखना, हर्षनाथ की पहाड़ियां है। हर्षनाथ की पहाड़ियां है सीकर में। और इस पहाड़ियों पे ध्यान रखना, दो मंदिर है ना। एक तो है हर्षनाथ का मंदिर है, और एक हर्षनाथ की बहन थी जिनका नाम था जीण माता। जीण माता, क्या नाम है? जीण माता, ठीक है ना। इसको खोल देना भाई, इसको भी खोल दे भाई, गेट को भी खोल दे, ठीक है ना। जीण माता, अब जीण माता और हर्ष दोनों भाई बहन थे, है ना। पुरानी कथाओं के अनुसार है, कहते हैं कि किसी लड़ाई झगड़े में हर्ष और जीण माता के माता पिता की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है ना। कोई भाई खेत का विवाद था भाइयों के बीच में, और दोनों की हत्या हो जाती है। दोनों छोटे भाई बहन थे, है ना। अपने स्तर पे इन्होंने जीवन यापन करके बड़े हो गए थे। फिर हर्ष का क्या हो जाता है? विवाह हो जाता है ना। एक दिन की घटना है। अब आपको पता है कि महिला जिद्दी होती है, होती नहीं होती है। हर्ष अपनी बहन से, है ना, अपनी सबसे ज्यादा प्रेम हर्ष किससे कर रहा था? अपनी बहन से, क्योंकि उस बहन का लालन पालन किसने किया था? हर्ष ने किया था। और एक दिन की घटना है, अब जो हर्ष की वाइफ थी उनको लगा कि हर्ष अपनी बहन से ज्यादा ही प्रेम कर रहा था। तो एक समय की घटना है कि पानी लाने के लिए वो कुएं पे जाते हैं।
अब हर्ष को ये बातें पता नहीं है कि इन दोनों के बीच में ये बातें हो जाती है, दोनों के बीच में ये मतभेद हो जाता है कि भाई मेरा पहला घड़ा उतारेगा, और पत्नी बोलिए कि घड़ा पहला मेरा उतारेगा, मेरा हस्बैंड है। अब दुर्भाग्य की बात है, अब जो हर्ष की वाइफ थी और जीण माता दोनों ही है ना, आ जाती है साथ में। अब हर्ष को पता नहीं था कि ये बातें हो चुकी है, तो हर्ष ने अपनी वाइफ का घड़ा पहले उतार दिया पानी का, और जीण माता ने वहां से अपने घर को त्याग दिया। फिर यहाँ पर पहाड़ी पे आकर के वो तपस्या करनी शुरू कर देती है। अब फिर बहन को मनाने के लिए कौन आता है? भाई हर्ष वापिस आता है। जीण माता ने कहा कि अब मैं वापिस घर नहीं जाऊंगी, है ना, वचन एक बार दिया जाता है। जीण माता तपस्या करती है तो हर्ष ने कहा कि मैं भी घर नहीं जाऊंगा। दोनों तपस्या करते हैं। जीण माता देवी के रूप में पूजा जाती है ना, मीणाओं की कुल देवी है, ध्यान रखना। जीण माता मीणाओं की कुल देवी है। जीण माता में मंदिर में पहले बकरे की कान की बलि दी जाती थी, और जीण माता के मंदिर के सामने ही हर्ष का मंदिर है, और हर्ष को हर्ष भैरू के नाम से पूजा जाता है। और इस मंदिर पे औरंगजेब ने जब आदेश दिया था हिंदू मंदिर को तोड़ने के लिए, तो राजस्थान के इस जीण माता के मंदिर पे औरंगजेब ने आक्रमण किया था। तो कभी आप जीण माता की इस मंदिर के दर्शन करने के लिए गए हो तो वहां पर बड़े बड़े मक्खियों के सत्ते हैं। जीण माता को मधुमक्खी की देवी भी कहा जाता है, क्योंकि जब औरंगजेब की सेना आती है, मुगल सेना आती है, तो आक्रमण करने के लिए हर्षनाथ के मंदिर को तो उन्होंने तोड़ने की प्रयास किया, तोड़ दिया। आज भी वो खंडित है, देख लेना। आज भी आपको आक्रमण के अवशेष वहां पे मिल जाएंगे। आज भी इतना मंदिर व्यवस्थित तरीके से नहीं बना है। लेकिन जीण माता के मंदिर पे आक्रमण करने की कोशिश की, उस समय मधुमक्खियों ने हमला कर दिया था। मधुमक्खियों ने हमला इतना खतरनाक किया कि सेना दिल्ली तक गई है, तब तक मधुमक्खियां पीछे गई थी। औरंगजेब को बताया, तो औरंगजेब ने जीण माता को मनाने के लिए कि मेरे से गलती हो गई, वहां से उन्होंने दीपक, आज भी मंदिर में एक अखंड दीपक जलता है, ज्योति जलती है। तो औरंगजेब ने कहा कि मैं प्रति वर्ष, एक वर्ष में जितना भी जो दीपक जलाने के लिए घी या तेल लगता है मैं भेजूंगा। तो औरंगजेब ने ये परंपरा शुरू की थी। आज भी जीण माता के मंदिर में, मुख्य मंदिर में जो दीपक के लिए घी आता है ना, वो कौन भेजती? आज भी केंद्र सरकार भेज रही है। और ये परंपरा शुरू किसने की थी? औरंगजेब ने। फिर अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों ने भी, ठीक है ना, पानी लेके आना, है ना। फिर अंग्रेजों ने भी ध्यान रखना ये परंपरा शुरू की। फिर हमारे देश में आज भी एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें मुख्य दीपक के लिए घी कहां से आता है? केंद्र सरकार, ठीक है ना। तो ये जीण माता का मंदिर है भाई, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें सालासर बालाजी का मंदिर चूरू, है ना, सब जाने पहचाने हो, बस नाम याद कर लो भाई। सालासर बालाजी का मंदिर है चूरू, ठीक है ना। ये तो हमारे पास में ही है, हाँ चूरू में है भाई, ठीक है ना। अब ये सालासर बालाजी, ठीक है ना, सालासर बालाजी है, सिर्फ मुख की पूजा की जाती है। भारत का एकमात्र बालाजी का मंदिर है जिसमें मूछ दाढ़ी है बालाजी के। भारत का एकमात्र मंदिर है जिसमें बालाजी की मूछ दाढ़ी है। अब इसकी मैं बता देता हूं, जो ये सालासर बालाजी का मंदिर में जो ये मूर्ति लगी हुई है, मुख्य मूर्ति, ये हमारी डिपेंस से लाडनू, है ना, लाडनू के पास में गांव है आसोटा, ठीक है ना। आसोटा से यहां से एक मूर्ति निकलती है, एक साथ में दो मूर्ति, कितनी मूर्तियां निकलती है? दो, है ना। एक मूर्ति तो अब आसोटा से निकलती हो तो एक पाबुलाव, एक धाम है, सुना है नाम? तो पाबुलाव में पहले एक तालाब था छोटा सा, उस तालाब में किसान का नाम था मोहनदास, है ना। उन्होंने एक मूर्ति स्थापित कहां कर दी थी? पाबुलाव में, और एक मूर्ति स्थापित कहां कर दी थी? सालासर में। दोनों मूर्तियां साथ में निकली हुई है, लेकिन समय की घटना है ना। पाबुलाव को इतना लोग नहीं जानते स्थानीय लोगों के अलावा, लेकिन दोनों मूर्तियां साथ में निकली हुई है, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें करनी माता का मंदिर, कहां पे है? देशनोक, ठीक है ना। ठीक है, करनी माता
कि मंदिर में ध्यान रखना चूहे अधिक रहते हैं, तो इसे करनी माता को चूहों वाली देवी भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब घटना क्या है समझो इसको, है ना। करनी माता का जन्म होता है चारण जाति में, है ना। कोई चारण है क्या? है एक कोलाइत झील, आपने नाम सुना है? कोलाइत झील चारण, है ना। चारण जो जाति है इसमें एक है देपावत चारण, है ना। देपावत चारण कोलाइत झील में स्नान नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? करनी माता की शादी हो जाती है और करनी माता ने कहा है कि करनी माता एक देवी का रूप था, तो करनी माता ने भाई छोटी अवस्था में करनी माता का विवाह हो जाता है, तो करनी माता ने उस विवाह को तोड़ करके अपने हस्बैंड के साथ में अपनी बहन का विवाह कर दिया था कि मैं इन बंधनों में नहीं बंधना चाहती हूँ। और उन हस्बैंड और अपनी बहन के जो एक पुत्र था उसको करनी माता ने गोद में लिया था। उस पुत्र की मौत हो जाती है कोलाइत झील में डूबने के कारण। अब कोलाइत झील में वो बच्चा नहा रहा था और डूब गया था, मौत हो गई थी। अब करनी माता को पता चल गया कि मैंने गोद लिया, बहन का लड़का था, अब मैं बहन और मेरे हस्बैंड को क्या जवाब दूंगी। तो करनी माता कहते हैं कि अपने पुत्र को वापस लाने के लिए यमलोक से उन्होंने लड़ाई कर ली थी और बच्चों को मर्द बच्चे को क्या किया था? जीवित किया था। तब यमलोक में जो यमराज जी थे उन्होंने कहा था कि आप अभी इस बच्चे को जीवित करे हो, ये प्राकृतिक नियमों के खिलाफ है, सृष्टि के नियमों के खिलाफ है। करनी माता ने कहा है कि मुझे कुछ भी करना पड़े मैं इसे जीवित करूंगी, ठीक है ना। फिर करनी माता को यमराज जी ने कहा कि तो आप कर दोगे, लेकिन आने वाले समय में आपके जितने भी पूर्वज है या आपके परिवार के जितने भी सदस्य है उनकी यमलोक में कोई जगह नहीं होगी। तो करनी माता ने कहा कि मुझे जरूरत नहीं है, जितने भी मेरे जो पूर्वज है मेरे परिवार के जिनकी मृत्यु होगी यमलोक में नहीं जाएंगे, चूहा बन करके मेरे मंदिर में रहेंगे। तो यहाँ पर चूहों की संख्या ज्यादा है। और यहाँ पर एक सफेद चूहा देखा देते हो, ये देखो आपके सामने सफेद चूहा, इसे कहते हैं काबा। और इस काबा को ध्यान रखना करनी माता का रूप माना जाता है। कोई भाग्यशाली है उसको ही दिखाई देता है। कितनी भीड़ होती है वास्तव में, आप देखोगे ना कुछ घटनाएं, कितनी भीड़ हो जाती है फिर भी एक भी चूहे की मौत नहीं होती है। एक भी चूहा आप देख लेना नहीं मिलता है, मरा हुआ ना। और आपको पता है कि ज्यादा चूहे होते हैं तो एक रोग हो जाता है, प्लेग रोग होता है या नहीं होता है? प्लेग होता है ना। यहां पर मंदिर में आप देख लो तो ये भगवान का परचय है भैया ना। उसके बाद में बात करें राजस्थान के अन्य मंदिर, ठीक है ना। ये तो मंदिर, ये सबसे जो 8-9 मंदिर है ये तो महत्वपूर्ण मंदिर है, कम से कम याद होने चाहिए। बाकी अन्य महत्वपूर्ण मंदिर है, इसमें ध्यान रखना। बात करें तो एक है नीमच माता का मंदिर। नीमच माता का मंदिर है, ये लिख देना भाई, उदयपुर। कहां पर है? उदयपुर में, ठीक है ना। एक है जग मंदिर और जग निवास, ठीक है ना। इसको अलग से मैं लिख रहा हूं, ये भी कहां पे है? ये है उदयपुर में, उदयपुर जग मंदिर, ठीक है ना। उसके बाद में एक मंदिर है बिड़ला मंदिर। बिड़ला मंदिर कहां पे है? इसको लिख देना जयपुर, ठीक है ना। बिड़ला मंदिर कहां पे है? जयपुर। एक मंदिर है शिला देवी का मंदिर, ये भी कहां पे है? जयपुर। कहां पर है? जयपुर। एक है सुंदा माता, ठीक है ना। इसको भाई लिख देना, साइड में मैं लिख देता हूं, इसको यहां से काट दो, ठीक है ना। सुंदा माता पूरा नाम क्या है? सुंदा माता, ठीक है ना। ये कहां पे है? जालोर में, जालोर में, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें एक मंदिर है चामुंडा माता का मंदिर, ये कहां पे है? जोधपुर में, ठीक है ना। चामुंडा माता का मंदिर कहां पे है? जोधपुर में, ठीक है ना। सही लिख देना भाई। रानी सती का मंदिर, ये ध्यान रखना, झुंझुनू में। रानी सती का मंदिर कहां पे है? झुंझुनू, ठीक है ना। और उसके बाद में बात करें
देवधाम जोधपुरिया, देवधाम है जोधपुरिया, ये कहां पे है? टोंक में, ठीक है ना, कहां पे है? टोंक, ठीक है ना। एक है दधी माता का मंदिर, दधी माता का मंदिर, ये कहां पे है? नागौर में, ध्यान रखना, गोट मांगलोद नागौर, पारिक ब्राह्मणों का मंदिर है, ये कुल देवी है, ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें शीतला माता का मंदिर, शीतला माता का मंदिर कहां पे है? भीलवाड़ा। भाई शीतला माता का मंदिर, इसको भीलवाड़ा नहीं है ना, ऐसे कर देना, शीतला माता का मंदिर है जयपुर, नहीं नहीं जयपुर, ठीक है ना, भीलवाड़ा को काट देना। सवाई भोज का मंदिर, सवाई भोज मंदिर, ये कहां पे है? ये है भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा, ठीक है ना। रघुनाथ मंदिर, रघुनाथ है मंदिर, ये कहां पे है? सीकर में, ठीक है ना। ये प्रमुख मंदिर थे। एक भाई बाबा रामदेव जी का मंदिर, बाबा रामदेव, ये है रोनिचा, रोनिचा पोखरण, है ना, पोखरण कहां पे है? जैसलमेर, ठीक है ना। उसके बाद में और भी मंदिर है ना, जैसे कि भाई तेजा जी का मंदिर है ना, नागौर में, ठीक है ना। एक अजमेर में भी है ना, और एक मतलब है जसनाथ जी का मंदिर भी है ना, एक जाम्बू जी का भी मंदिर है। तो अनेक प्रकार के राजस्थान में मंदिर, लेकिन ये प्रसिद्ध मंदिर है ना। एक पाबू जी का मंदिर है, कोड़ू पाबू, है ना, जो फड़ौदी के पास में, ठीक है ना, भाई मेरे गांव के पास में ही है ना। अड़बू जी, अड़बू जी का मंदिर है बेंगटी, जो फलोदी के पास में, ठीक है ना, है गुरुकुल डिफेंस एकेडमी गांव मेरा भाई फलोदी के पास में है ना, फलोदी के पास में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है रानीरी, ठीक है ना। यहां तक लिख दिया ना, अब आगे बढ़ते हैं। लिखो लिखो भाई, थोड़ी सी स्पीड रखो भाई लिखने में। क्या? हो गया रे, हो गया, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। लिखो भाई, थोड़ी सी स्पीड रखो ना लिखने में, इतना टाइम मत लगो, नहीं तो आप 28 राज्यों के बारे में बात करेंगे तो 28 दिन इसमें लगा दोगे, हैं? लिखो लिखो, देखो ये 8 तो कम से कम याद होने चाहिए, बाकी ये अन्य मंदिर है ना। अब इतना टाइम लगाओ तो मैं आगे नहीं लिखाऊंगा इसको। गुजरात, हेडिंग डालना गुजरात। 2 नंबर पे किसके बारे में बात करेंगे? गुजरात के बारे में। गुजरात में ध्यान रखना द्वारिकाधीश मंदिर, ध्यान रखना भारत में 4 धामों में से एक द्वारका धाम, जो हिंदू तीर्थ यात्रियों के दिलों में एक विशेष स्थान है। द्वारिका हिंदू भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार है ना, भगवान विष्णु के अवतार कौन है? कृष्ण जी, ध्यान रखना ये भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित है, ठीक है ना। ये अहमदाबाद से 441 किलोमीटर दूर है। तो ध्यान रखना जो हिंदू धर्म के जो चार धाम है, कौन बता सकता है मुझे? 4 धाम, हिंदू धर्म के 4 धामों के नाम कौन बता सकता है? कुल मिला के भीड़ की संख्या हो, ठीक है ना। नेक्स्ट लिख देना रुक्मणी मंदिर। अरे इसमें द्वारिकाधीश मंदिर गुजरात में,
हाँ, बस नाम लिखना है और राज्य के नाम आपने ऊपर हेडिंग डाल दिए, लिख दो बस, 1 नंबर लगा करके द्वारिकाधीश मंदिर, भारत के 4 धामों में से एक, बस इतना ही लिखना, ज्यादा इसमें क्या है। भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित है, सबको पता है ना। भगवान श्री कृष्ण जी को द्वारिकाधीश कहा जाता है या नहीं कहा जाता है। उसके बाद में बात करें रुक्मणी मंदिर, 2 नंबर लगा करके लिख देना, गुजरात में रुक्मणी मंदिर। ध्यान रखना, रुक्मणी कौन थी, भगवान श्री कृष्ण जी की पटरानी है ना, सबको पता है। लेकिन रुक्मणी जी का मंदिर कहां पे है, गुजरात में। उसके बाद में अक्षरधाम मंदिर, अक्षरधाम मंदिर कहां पे है, गुजरात में। ध्यान रखना, ये भारत और दुनिया में सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक मंदिर है, जो गुजरात की राजधानी गांधीनगर में स्थित है, ठीक है ना। इस मंदिर में भगवान स्वामीनाथन है ना, नाथन मंदिर के अंदर है ना पूजे जाने वाले प्राथमिक देवता एवं ये खूबसूरत मंदिर है। अहमदाबाद से ध्यान रखना 28 किलोमीटर दूर है, गांधीनगर सेक्टर में स्थित है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अक्षरधाम कहाँ पे है, गुजरात में, ठीक है ना। गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर में, ठीक है ना। तो ये अक्षरधाम मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है हिंदू धर्म का। गुजरात का सबसे बड़ा हिंदू धर्म कौन सा है, अक्षरधाम मंदिर है। अंबाजी का मंदिर, अंबानी नहीं भाई, अंबाजी, ठीक है ना, ठीक है। ये मंदिर आपके सामने, बस इतना नाम लिख देना, 4 नंबर पे अंबाजी का मंदिर, गुजरात, ठीक है ना, लिख दिया ना। लिख दिया। नेक्स्ट लिखना, श्री शत्रुंजय मंदिर कहां पे है, गुजरात में, ठीक है ना। ये भाई जैन धर्म का एक मंदिर है, ध्यान रखना, जैन अनुयायियों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, ध्यान रखना। इसमें लिख देना आगे जैन मंदिर, ठीक है ना, जैन मंदिर। ठीक है ना, शत्रुंजय मंदिर जो एक जैन मंदिर है, ठीक है ना। उसके बाद में गुजरात के अन्य महत्वपूर्ण मंदिरों के बारे में बात करें, सोमनाथ मंदिर, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, ये एक 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है ना। बड़केश्वर महादेव मंदिर, ध्यान रखना, चोटीला मंदिर, ध्यान रखना, चोटीला मंदिर। एक है हमारे राजस्थान में भी ओम बन्ना का मंदिर है, चोटीला धाम, ठीक है ना। चोटीला धाम है ना, ओम बन्ना का मंदिर है। ये है पाली में, कंफ्यूज मत होना, पाली राजस्थान, ठीक है ना। एक चोटीला धाम और है, चोटीला मंदिर और है, कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने लिखा दिया, ठीक है ना। गुजरात के अन्य मंदिर में एक मंदिर है सूर्य मंदिर, ठीक है ना। सूर्य मंदिर एक तो उड़ीसा में है लेकिन गुजरात में भी है, ठीक है ना। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पे है, उड़ीसा में, लेकिन गुजरात में भी एक सूर्य मंदिर है और है। संदीपनी मंदिर है ना, सारंगपुर हनुमान मंदिर, ठीक है ना। सारंगपुर हनुमान मंदिर भी कहाँ पे है, गुजरात में। श्यामलाजी है ना, मंदिर कहाँ पे है, गुजरात में। बलका तीर्थ है ना, बलका तीर्थ जगन्नाथ जी का मंदिर, ठीक है ना। जगन्नाथ जी का मंदिर कहाँ पे है, गुजरात में। हंटी सिंह जैन मंदिर, हंटी सिंह जैन मंदिर, ये गुजरात के अन्य महत्वपूर्ण मंदिर है। एक तो देखो द्वारिकाधीश मंदिर, एक रुक्मणी मंदिर, एक अक्षरधाम मंदिर, ठीक है, एक अंबाजी माता और एक ध्यान रखना शत्रुंजय। ये 4-5 मंदिर महत्वपूर्ण मंदिर है गुजरात के, इनको याद रख लेना। सोमनाथ तो आप पहले पढ़ चुके हो, सोमनाथ तो मंदिर प्रसिद्ध है ही, पूरे भारत का प्रसिद्ध मंदिर है, ज्योतिर्लिंग में आ गया भाई वो तो, ठीक है ना। सोमनाथ मंदिर के बारे में हमने कल बात की थी, है ना। कल थोड़ा सा है ना कंफ्यूज हो गया था, मैंने मोहम्मद बिन कासिम बोल लिया था, है ना। मोहम्मद गौरी ने 1025 ईस्वी में, अरे मोहम्मद गजनवी भाई है ना, वापिस मोहम्मद गजनवी ने 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा था, ठीक है ना।
मोहम्मद गजनवी के जो 17 आक्रमण थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? सोमनाथ मंदिर। हंटी सिंह जैन मंदिर और एक है शत्रुंजय जैन मंदिर, ठीक है ना। ये 2 प्रसिद्ध जैन मंदिर है गुजरात में। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालना मध्य प्रदेश, ठीक है ना। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में एक मंदिर है पशुपतिनाथ मंदिर, ठीक है ना। ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, पशुपतिनाथ का मंदिर एक है मध्य प्रदेश में, लेकिन जो पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है वो ध्यान रखना, मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में, ध्यान रखना, बागमती नदी के किनारे, है ना। देवपाटन में भी एक स्थित है, ध्यान रखना। नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास स्थान माना जाता था। यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची, है ना, विरासत सूची में शामिल है, सूचीबद्ध है, ध्यान रखना। पशुपतिनाथ की आस्था रखने वाले मुख्य रूप से हिंदू को मंदिर परिसर में प्रवेश करने की अनुमति है। गैर हिंदू, है ना, ध्यान रखना, गैर हिंदू, है ना, आगंतुकों को इस मंदिर से बाहर, है ना, बागमती नदी के दूसरे किनारे देखने की अनुमति, ध्यान रखना। यह मंदिर नेपाल में शिव का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है और ये 15वीं शताब्दी में राजा प्रताप मल से शुरू परंपरा से यह मंदिर 4 पुजारी भट्ट और मुख्य पुजारी मूल भट्ट दक्षिणी भारत के ब्राह्मणों से रखे जाते थे, लेकिन पशुपतिनाथ में शिव रात्रि से पूरे विशेष महत्व के साथ मनाया जाता है। ध्यान रखना, इसको समझना, ये पूरी बातें आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। पशुपतिनाथ का मंदिर मुख्य मंदिर है नेपाल में, कहाँ पे है? नेपाल में। लेकिन एक पशुपतिनाथ का मंदिर है एमपी में, ठीक है ना। हमारे भारत में पूछ ले पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। लेकिन मुख्य मंदिर कहाँ पे है? नेपाल में। अब जो नेपाल में पशुपतिनाथ जी का मंदिर है, पहले तो भगवान जगन्नाथ जी की पूजा की जाती थी, लेकिन अभी धीरे ये मंदिर किसका हो गया? भगवान शिव का। हिंदू धर्म के अलावा इस मंदिर में किसी भी अन्य धर्म के लोगों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, ठीक है ना। एकमात्र ऐसा मंदिर है नेपाल में पशुपतिनाथ का, उस मंदिर में हिंदू धर्म के अलावा आप प्रवेश नहीं कर सकते हो। आप इस मंदिर के आगे एक नदी है, नदी का नाम क्या है ना? बागमती, है ना, बागमती। इस नदी के दूसरी साइड से आप मंदिर देख सकते हो। आप आपसे पूछ ले कि पशुपतिनाथ का मुख्य मंदिर कहाँ पे है? नेपाल में। इसको लिखोगे कैसे, है ना? इसको लिखोगे, इसमें 1-2 लाइन लिख देता हूँ, है ना, मैं बोल देता हूँ, लिख दो आप, है ना। लेकिन पशुपतिनाथ का मुख्य मंदिर, है ना, नोट में लिख देना भाई, है ना। पशुपतिनाथ जी का मुख्य मंदिर नेपाल में स्थित है ना। अब नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। पशुपतिनाथ जी का मुख्य मंदिर कहाँ पे है? नेपाल में, ठीक है ना। लेकिन इस मंदिर में हिंदू धर्म के अलावा, देखो ये एकमात्र उदाहरण है, इस मंदिर में हिंदू धर्म के अलावा किसी भी, है ना, किसी भी धर्म के लोगों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। हिंदू धर्म के अलावा किसी भी अन्य धर्म के लोगों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ, अब समझ लो, क्या आज भी इस मंदिर में हिंदू धर्म के अलावा कोई व्यक्ति आ सकता है क्या? आ सकता है। अब क्या हो गया, पहले नेपाल में लोकतंत्र नहीं था, गणतंत्र नहीं था, राजतंत्र था, राजाओं का शासन था। 2015 में नेपाल में क्या बन गया? एक संविधान बन गया। अब संविधान में ध्यान रखना, संविधान में सभी धर्म, है ना, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है? सभी धर्म समान, सभी धर्म है समान। 2015 में नेपाल में संविधान बना और संविधान में उन्होंने भी कहा कि हम भारत की तरह धर्मनिरपेक्ष बनेंगे,
तो इस मंदिर में अब प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन लोग अभी वो पुरानी परंपरा के अनुसार प्रवेश करते ही नहीं है। किसी भी धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाना ये गलत बात है, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखना है ना, लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, ठीक है ना। लिख दिया ना। अब भाई नेक्स्ट है ना, आदित्य, है ना, आदित्यनाथ मंदिर, है ना। अब लोग है, लोगों की आस्था है ना। आप किसी को अपना देवता मान सकते हो, इसमें क्या है, ठीक है ना। तो योगी जी की मूर्ति बना करके लोग पूजा करें। देखो एक है ना, ये मूर्ति बनाई गई है, हाथ में एक है ना वो तीर कमान दे रखी है। तो ये एक मध्य प्रदेश में ध्यान रखना, जब सरकार थी बीजेपी की, है ना, शिव सिंह जो चौहान, उसका नाम भूल गया, शिवराज चौहान, है ना, मामा जी उस समय मुख्यमंत्री थे। इसका विरोध भी किया गया, है ना, विरोध भी किया गया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ की पूजा की जाएगी। लेकिन एक ध्यान रखना, ये आदित्यनाथ मंदिर है योगी जी का, ध्यान रखना। यह मंदिर मध्य प्रदेश के खजुराहो के पूर्व में, ध्यान रखना, एक जैन मंदिर है ना, जो सबसे उत्तम वास्तु शिल्प संरचनाओं से होने वाला दावा करता है। ये मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर के प्रथम जैन तीर्थकर जैन मंदिर के संस्थापक आदिनाथ। अब मेरी बात सुनो, ये खजुराहो मंदिर के बारे में बताया गया है। ये खजुराहो मंदिर है, जैन धर्म का मंदिर है, ध्यान रखना, ठीक है ना। इस मंदिर के पास में ही एक मंदिर बना दिया गया योगी जी का, ठीक है ना। खजुराहो मंदिर है उसके पास में। खजुराहो मंदिर तो है जैन धर्म का, अब योगी जी किस धर्म के आप देख लो आप, है ना, ठीक है। खजुराहो का मंदिर है, इसके पास में ही एक मंदिर बना दिया गया है, क्योंकि भाई खजुराहो मंदिर एक भारत का प्रसिद्ध मंदिर है ना। अब योगी जी को प्रसिद्ध करने के लिए मंदिर बना दिया गया, बस इतना याद कर लेना, आदित्यनाथ मंदिर। प्रश्न पूछ ले भाई, कोई पागल है तो, है ना, पूजा तो, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखना मातंगेश्वर मंदिर, ठीक है ना, लिख देना इसको 4 नंबर पे। अब मेरी बात सुनो, ये वास्तव में जो ये मंदिर है ना, इस मंदिर में एक शिवलिंग है ना। कभी भी आप सर्च कर लेना, ये जब शिवलिंग, ये धीरे धीरे इस शिवलिंग की हाइट बढ़ रही है। आज भी इस शिवलिंग की हाइट बढ़ रही है। एकमात्र उदाहरण है ना इसकी, हाँ हाइट बढ़ रही है, मतलब 1 साल में 1 इंच या 2 इंच। ये प्रारंभ में एक छोटा सा शिवलिंग था, लेकिन आज इसकी हाइट बढ़ रही है धीरे धीरे, है ना। मतलब ये हो गया लगभग 10 फीट के आसपास में, है ना। तो इसकी हाइट आज भी बढ़ रही है। ये महादेव जी का है ना चमत्कार मानो आप। आज भी भाई इस पत्थर की हाइट बढ़ रही है, आप देख लो, ठीक है ना। कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पे है, एमपी में, ठीक है ना। कंदरिया महादेव मंदिर ये मध्य प्रदेश के खजुराहो, है ना, खजुराहो मंदिर का सबसे विशाल कंदरिया महादेव जी का मंदिर है। मूलतः ये शिव जी का मंदिर है, ध्यान रखना, ठीक है। चंदेल शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। ये प्राचीन कलात्मक, देखो ये शैली है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, मैं भाई शैलियों के बारे में बता देता हूँ। भारत में मंदिर स्थापित 3 प्रकार की शैली है। भारत में मंदिर स्थापित्य की कितने प्रकार की शैली है, 3 प्रकार की। भारत में मंदिर निर्माण का सर्वाधिक विकास हुआ था गुप्त काल में, इसलिए गुप्त काल को मंदिरों का स्वर्ण काल भी माना जाता है। गुप्त काल को
है ना, इतिहास का स्वर्ण काल भी माना जाता है, ठीक है ना। सर्वाधिक मंदिरों का निर्माण किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। अब समझना, भारत में 3 प्रकार की स्थापत्य शैली है। एक है नागर शैली। नागर शैली कहाँ पे है? उत्तरी भारत में। उत्तरी भारत में जितने भी मंदिर है वो किस शैली में बनेंगे? नागर शैली में। अब मेरी बात सुनो, उत्तरी भारत के मंदिर आप देखोगे ना, इनकी आकृति बनेगी मस्जिद जैसी, ठीक है ना। ऊपर जैसे ये गुम्बद बनाना है, ये ऐसा बनेगा, ठीक है ना, ये गुम्बद है, ठीक है ना, इसे कहते हैं नागर शैली। अब मध्य भारत की बात करें, हमारे राजस्थान और राजस्थान के आसपास जैसे एमपी है ना, एमपी के आसपास यूपी है ना, मध्य भारत के जो राज्य है, तो मध्य भारत में ये तो है नागर शैली। और मध्य भारत में है बेसर, बेसर है शैली। अब बेसर शैली में मंदिर कैसे बनेगा? देखो आप, है ना, गुम्बद बनेगा ऐसा लंबा सा तीखा सा, ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद में दक्षिणी भारत में जो मंदिर बनेंगे वो द्रविड़ शैली में। उन मंदिरों का ध्यान रखना, आकृति बनेगी ऊपर से लेकर के नीचे तक एक जैसे, ये लंबे है ना, ठीक है ना, ठीक है। ऊपर गुंबद बनेगा, छोटा सा गुंबद बनेगा, है ना, लेकिन ये है द्रविड़ शैली। ये कहां पे है? दक्षिणी भारत में। अब दक्षिणी भारत के मंदिर आप देख लेना, हमारे मंदिर से अलग है ना। जैसे ये दक्षिणी भारत का ही मंदिर है, देखो आप, छोटे छोटे गुंबद है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, यहां से लेकर के यहां तक ये है ना चौड़ाई बराबर है, ऊपर थोड़ा सा गुंबद की आकृति दे रखी है, ठीक है ना, इसे कहते हैं द्रविड़ शैली। उसके बाद में बात करें मध्य प्रदेश के अन्य मंदिर, है ना, मध्य प्रदेश के अन्य मंदिर, ठीक है ना, इसमें लिख देना, है ना, इसमें लिख देना, एक लिख देना खजुराहो, है ना, खजुराहो का मंदिर, है ना। हाँ, मुझे पता है कि आर्मी की तैयारी चल रही है, किसने पूछा था, ठीक है ना। देखो मेरी बात सुनो, खजुराहो मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, है ना, ये 2-3 मंदिर इसमें लिख देना। एक लिख देना कली माता मंदिर, है ना, ये 3-4 मंदिर जो प्रमुख मंदिर, इसके बारे में लिख देना, ठीक है ना। तो आज भाई इस क्लास को यहीं देते हैं विराम। नेक्स्ट क्लास में फिर बात करेंगे। कल आपको पीयूष बता देगा, ध्यान रखना, करंट की क्लास है या स्टैटिक जीके की क्लास।